নিন্দা মত কর বাচ্চা, নিন্দা মত কর। আমার সহপাঠী হোক বা ঋত্বিক ঘটকের নাতি, কারোর কাছেই টাকা পয়সা নেই, সবাই গরিব, সবাই চোর। টাকা আছে শুধু আমার কাছে, কারণ আমি यूट्यूबर। की मायार खेला, की मायार, की पाल्टी, की पाल्टी। गुरुचरण पादुका जी को वीडियो में दिखाना अलाउड है या नहीं है? जितना आप नाम जाप करोगे ना, श्री जी की कृपा से ये माया भी आपको बहुत सारी चीजें पर्क्स एज अ पर्क्स देती जाएंगी। इट्स सच अ बिग डील। मतलब मैं कोई ऐसे शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। सात्विक से असात्विक लाइफ है ना, वो शायद मेरी अभी होती अगर श्री जी मेरे लाइफ में ना होती। ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी को इतने आसानी से नहीं मिलती। अब इच्छा इतनी जा चुकी है ना, बहुत सारे क्राइसिस देखने के बाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज फिर से मैं बहुत रैंडमली एक ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि पुरुषोत्तम मास व अधिक मास चल रहा है। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई। लास्ट जो फुल ब्लॉग आपने देखा था उसके बाद, मतलब पुरुषोत्तम मास के विषय में, आज ये नेक्स्ट ब्लॉग है। लेकिन ऑनेस्टली बताओ तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ब्लॉग बनाने के चक्कर में जो भी सामान्य तरीके से नियमों का पालन हो रहा है वो भी ना मतलब कम हो जाए। दूसरी बात, मोबाइल में स्पेस नहीं है। ये मतलब बहुत रियलिटी चेक है, मोबाइल में स्पेस नहीं है। और तीसरी बात जो है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो इन सारे कारणों की वजह से उतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पा रहा है। लेकिन इसके लिए मैं बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। तो बस। तो आज सुबह सुबह राधा वल्लभ लाल जी को मैंने देखा कि उन्होंने नीले रंग की पोशाक धारण की है, तो इसीलिए घर में श्री जी लाल जी को भी ऐसे नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। यहाँ से पंखे की आवाज़ आ रही होगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो आज मन में ऐसा भाव है कि श्री जी लाल जी को पंचामृत स्नान करवाया जाए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ विशेष विशेष तिथियों पे ही आप पंचामृत स्नान करवा सकते हो। आप किसी भी दिन, जिस भी दिन आपका मन में भाव आए। लेकिन हाँ, सर्दियों के समय थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास व अधिक मास, तो इस समय तो हमको जो भी सेवाएं हैं और बढ़ा बढ़ा के करनी चाहिए। जैसी भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार, जितना भी श्री जी कृपा करके आपसे करवा रही है, तो आपको और ज़्यादा सेवा करना है, नाम जाप करना है। माला तो सुबह सुबह संपूर्ण कर लो, उसके बाद और जितनी मालाएं हो सके कर लो, अदरवाइज काउंटर से नाम जाप करो। और इस समय आपको लोग जितना भी पागल बोले, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे भक्ति का शो ऑफ बोले, कुछ भी बोलने दो, सामने कटनी छटनी आने वाली है। जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडी वर्ड है ना, जितना भी आपको अंधभक्त बोला जाए, अंधविश्वासी बोला जाए, बोलने दो। पूरे समाज को, पूरे दुनिया को पता है, जब भी कोई थोड़ा क्राउड से अलग होकर चलने की कोशिश करता है, सत्य के मार्ग में चलने की कोशिश करता है, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। और संतों को तो पता नहीं कितना कितना अत्याचार सहना पड़ा है। अगर आप सदगुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते हो तो जो एक लाइन वो बोलते हैं, बहुत बार आपने सबने सुना होगा कि तेरा किया मीठा लागे। कितना ही अत्याचार सह के संतों ने ऐसा बोला है कि तेरा किया मीठा लागे। तो इस महीने जो कोई भी आपको कुछ भी बोले, जस्ट अनबॉदर्ड होके जितना हो सके, जितना श्री जी की कृपा से आपकी सामर्थ्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो। भले आप कंटेंट क्रिएशन ना करो, I mean, वो ज़्यादा सराहनीय बात है कि आप एकांत में बैठ के आप अपने श्री जी लाल जी की सेवा कर रहे हो, भाव सेवा हो या फिर प्रकट रूप से। लेकिन जितना ज़्यादा संभव हो सेवाएं कर लो। और कटनी छटनी होने से पहले दूसरों की परवाह ना करते हुए अपना अच्छा देख लो। श्री हरिवंश। तो अभी श्री जी लाल जी के स्नान के बाद कृष्ण गोली को स्नान कराने की तैयारी चल रही है। इसको ऐसे लालच दिखाना पड़ता है कि पानी अच्छा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, आ जाओ नहा लो। इसको भी नहाना है, लेकिन ये नखरे करती है बहुत ज़्यादा। आ जाओ नहा लो कृष्ण गोली, नहा लो, आ जाओ। तो अभी इतने सारे जो वस्त्र हैं सारे प्रक्षालन करने हैं। ये सेवा के रुमाल हैं, ये भी धोना है। इसको बिछा के श्री जी लाल जी विराजमान होते हैं। और अभी ये सेवा का कार्य करने से पहले मैं बंगाली में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो भी बंगाली नहीं समझते वो शायद समझ ना पाए। वो सबटाइटल्स या कुछ होता है ना, कैप्शंस, वो ऑन कर लेने से इसका मीनिंग ट्रांसलेट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। किंतु जेटा আমি বুঝলাম, আমার সহপাঠী হোক বা ঋত্বিক ঘটকের নাতি राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव भी मना कर रहे हैं कि मत बोल, निंदा मत कर बच्चा, निंदा मत कर।
मुझे हंसी नहीं आती, आप सबको पता है मुझे हंसी नहीं आती, मैं फेक हंसती हूँ वीडियो में, फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं फेक हंसती हूँ कभी कभी। मुझे भी हंसी आ जा रही है अभी का जो बंगाल का पॉलिटिक्स है ना, मुझे भी हंसी आ जा रही है। जो लोगों को भी एडिक्शन है ना फिल्म देखने की, गाना सुनने की, बॉलीवुड म्यूजिक की, वो लोग ना इस समय का बंगाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ा देख लो, तुम्हारी लत इस पॉलिटिक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब एडिक्शन शायद तुम्हारी ना रुके, लेकिन ये एडिक्शन इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज আমার সহপাঠী হোক বা ঋত্বিক ঘটকের নাতি, কারোর কাছেই টাকা পয়সা নেই, কারোর কাছেই টাকা পয়সা নেই, সবাই গরিব, সবাই চোর। টাকা আছে শুধু আমার কাছে, কারণ আমি ইউটিউবার। টাকা আছে শুধু আমার কাছে, লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা, কারণ আমার টাকা অ্যাডসেন্সে আসে, রেভিনিউ ডলারে আসে, তো টাকা আছে শুধু আমার কাছে। আদারওয়াইজ ঋত্বিক ঘটকের নাতি হোক বা বারবার যে আমার সহপাঠী বলছি, সেটা যারা আমার ইউনিভার্সিটি থেকে বা আমার স্কুল থেকেও কিছুজন এই ভিডিও দেখে তারা বুঝে যাবে। শ্রী হরিবংশ বাবা কি মায়ার খেলা, কি मायार की पाल्टी की जे इतना ज़्यादा पलटी और इतना ज़्यादा दो मुँहा सांप अगर मैं ज़िंदगी में बन जाती, ट्रस्ट मी, मतलब मटेरियलिस्टिक तरीके से कुछ अलग ही उखाड़ लिया होता। अगर इतना क्विकली पलटी मैं अपने खानदान में भी मार पाती। श्री हरिवंश बाबा, भगवान ने ना इतनी दर्द, इतना जो दिया, अभी आहिस्ता आहिस्ता सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ना पता चल रहा है कि इतना दर्द क्यों दिया, कि अभी যা বলছি তুমি কিন্তু একদম ইয়ে করবে না, ঠিক আছে? তুমি আমাকে যেন একদম পটকাবে না তুমি। इतना मुझे समझ में आ रहा है, जितना दर्द मुझे मिल चुका है ना अभी, जो किसी भी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलती, भले वो पैसा हो, पावर हो, किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। अभी समझ में आ रहा है कि इस दर्द, ये प्रोसेस थोड़ा करके ना, अभी भी मन में मलिनता है, अभी भी मैं माफ़ नहीं कर पाती हूँ सबको, लेकिन अभी समझ में आ रहा है भगवान ने सबको इतना सुख क्यों दिया और मुझे इतना दुख क्यों दिया। अदरवाइज इस मार्ग पे चलना, अभी जो चीज़ें हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मैं अपनी ज़िंदगी की भी बात कर रही हूँ, बहुत आसान है फिसलना, बहुत आसान है। जितना आप नाम जाप करोगे ना, श्री जी की कृपा से ये माया भी आपको बहुत सारी चीज़ें पर्क्स, एज अ पर्क्स देती जाएंगी। श्री हरिवंश महाप्रभु। बस अभी यही है मन में कि महाप्रभु ने, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो जो भी हो जाए ज़िंदगी में, जो भी आ जाए, जो भी मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन नहीं भैया, हमको और नहीं चाहिए, हमको ये कटनी छटनी से पहले हमको निकलना है भैया। बहुत सारे भक्तों ने बताया था कि किशोरी जी की जो चंद्रिका है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है। एक्चुअली ये बरसाने में जो हमारी लाडली जो धारण करती है ना, उसी के हिसाब से मेरी सखी ने बनाया है। वैसे ही गिन के सर पे 4 बाल है, ऊपर से पसीने की वजह से और भी बाल एकदम चिपक के कैसे हो गए हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। एनीवे, तो आज सुबह है नेहलता कुंज उत्सव और शाम को है शरद उत्सव। तो जितना भी श्री जी की कृपा से सामर्थ्य बना, सजाया है, और अभी राजभोग सेवा की तैयारी करूँगी, लेकिन शाम का उत्सव मना नहीं पाऊंगी, इट्स कंफर्म, क्योंकि जैसी परिस्थिति बन रही है समझ में आ जाता है। और इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं कि अरे मना नहीं पाई, आप एक दिन एक उत्सव चाहो वैसे भी मना सकते हो, क्योंकि देखो मंदिरों में ना बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं श्री जी लाल जी के सेवा में। अब आप अगर घर में वैसी व्यवस्था नहीं बन रही है, आप एक उत्सव ही मनाओ, हर एक दिन अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार बनाओ। और काफ़ी भक्तों ने तो नहीं, लेकिन कुछ भक्तों ने प्रश्न किया था, 3-4 शायद मुझे ऐसे कमेंट्स में क्वेश्चन आए थे कि सखी क्या आपको गुरुचरण पादुका जी की सेवा मिल गई है, और आपने कैसे सारी जो विधियां है किया, और उसके बाद अपने दर्शन क्यों नहीं करवाए। तो पहली बात, हाँ, श्री जी की कृपा से इस अधम को गुरुचरण पादुका जी की सेवा प्राप्त हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि गुरुचरण पादुका जी को वीडियो में दिखाना अलाउड है या नहीं है, मुझे नहीं पता इसी के लिए। और अगर सच में बताओ तो मुझे ना जिस दिन सेवा मिली थी, जिस दिन प्राप्त हुई थी, मुझे ही पता है कि मैं स्टे में वापस आके मेरे कैसा लग रहा था मुझे। इट्स सच अ बिग डील, मतलब जिसको ये सेवा प्राप्त होती है सिर्फ वही जानते हैं, हर एक का भाव अलग होता है मुझे पता है। लेकिन मुझ जैसे इंसान को, मैं कोई, मतलब अगर मैं इस शरीर का परिचय बताऊँ तो मैं कोई ऐसे शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। मैं एक अलग जगह से बिलोंग करती थी, जहाँ बंगाली कल्चर में इट्स वेरी नॉर्मल टू ईट अभक्ष पदार्थ रेगुलरली, दिस एंड दैट, ये वो। और उस जगह से जब गुरु कृपा मिली और गुरुचरण पादुका जी की सेवा मिलना
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जो भी लोग आध्यात्मिक मार्ग में उनके गुरुओं की कृपा से हैं उनको पता है, सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। व्यू के लिए तो छोड़ ही दो, व्यू के लिए तो छोड़ ही दो, व्यू तो मतलब व्यूज की चर्चा तो मैं करूंगी ही नहीं, लेकिन मेरे मन में वो भाव या फिर वो मतलब आ ही नहीं रहा है कि मैं उसको कैमरे में दिखाऊं, गुरुचरण पादुका देखो, ये मेरा मतलब है थॉट प्रोसेस या भाव जो भी बोलो। तो इसीलिए मुझे क्षमा करें। गुरुचरण पादुका जी की जो भी विधिया होती है घर में विराजमान करने के बाद, वो विधिया तो दूर की बात, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड कभी किया ही नहीं, सबसे पहली बात, और वीडियो में दिखाना तो बहुत बात की बात है। तो जैसे गुरु कृपा से पादुका जी अभी विराजमान है, तो उसका वीडियो या फिर छवि भी, मतलब फोटोज़ भी मैं पोस्ट नहीं करूँगी, तो कृपया मुझे क्षमा करें। श्री हरिवंश। तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने ये स्ट्रक्चर पहले वीडियो में दिखाया हुआ है कि नहीं। जिनके घरों में भी थोड़ी सी समस्या है श्री जी लालजू के वस्त्र ऐसे सुखाने देने के लिए, उनके लिए मैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ कि ये भी उस जो फोल्डिंग अलमीरा के स्टिक्स है उन्हीं से बनाया गया है, ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर। तो इसमें आप अपने श्री जी और लालजू के जो छोटे छोटे वस्त्र है, सेवा के रुमाल हैं, ये सब आप इस स्ट्रक्चर में सुखाने के लिए रख सकते हो। तो बेसिकली इसका जो शेप है वो एक चेयर की तरह बन गया है। आप अपने हिसाब से इसका कोई भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे बना सकते हो। तो अगर आपके घरों में भी ऐसे श्री जी लालजू के छोटे छोटे जो वस्त्र है उनको सुखाने के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आप जो बच्चों के कपड़े सुखाने का जो होता है ना स्ट्रक्चर, जिसमें ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स भी लगे होते हैं, उनके कपड़े टंगे होते हैं, वो नया वाला ले सकते हो श्री जी को अर्पण करके, फिर उसका भी व्यवहार कर सकते हो। मेरी अभी इसी से व्यवस्था बन जा रही है, सेवा बन जा रही है, तो मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, जिनके घरों में भी श्री जी के घरों में जिनको थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है ऐसे कपड़े सुखाने के लिए, या फिर रस्सी पे, जैसे मेरा होता था कि रस्सी पे अगर मैं टांगूं तो गिर जाते थे, तो मुझे फिर से धोने पड़ते थे, तो यहाँ पे अगर मैं टांग दी हूँ ये आसानी से नहीं गिर रहे हैं। तो राधा राधा राधा। पहले मैं आप सबको चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ना टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन पर ये पकोड़ा और चटनी ले लिया है, मतलब जल्दी जल्दी में मैंने श्री जी के पात्र से इस टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन पर ले लिया है मेरे पाने के लिए। तो मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, श्री जी के लिए जब भी हम कुछ बनाते हैं, अभी जैसे हम इस उपासना पद्धति में हैं, अभी उस अमनिया को टेस्ट करने का कुछ नियम है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है पकोड़ा को देख के। तो अभी कुछ नियम है, जैसे पहले पूर्व का जो जीवन था, मुझे पता है ये हर घर में होता है, क्योंकि मैंने देखा भी है और मैं खुद भी यही करती थी कि मान लो कुछ पकोड़ा वगैरह बना रही हूँ, तो वो जब बना रहे हैं वही पास में हम उसको खा रहे हैं, कोई और भी आके उसको टेस्ट कर रहा है, वो झूठे मुँह से ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये सब कुछ अलाउड तो दूर की बात, जब हम टेस्ट भी करते हैं उसके कुछ अलग नियम होते हैं। रसोई के अंदर तो हम नहीं पा सकते, और उसके बाद आचमन करना सब कुछ है। लेकिन अभी क्या है ना, जो लोग मान लो मेरे जैसे बहुत समय से उन्होंने भोजन बनाया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं हमको पता है कि वो ठीक ही बनेगा, मतलब उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जब मैं मान लो ऐसे पकोड़े वगैरह बना रही हूँ और मुझे पता है कि ठीक ही बन रहा है, सब कुछ ठीक ही मात्रा में है, मैं क्या करती हूँ, श्री जी को ना पहले ही कुछ पकोड़े ऐसे अर्पण कर देती हूँ कि श्री जी आप पाओ। तो मैं आधा पकोड़ा बना के रख के कि हाँ श्री जी भोग पाएंगी, मतलब राजभोग सेवा में या जिस भी सेवा में बना रही हूँ, तो श्री जी को वो जो 4-5 पकोड़े अलग से भोग पवा दिए हैं वो पहले बैठ के खा लेती हूँ। तो मेरा थोड़ा हृदय भी, थोड़ा वो जो मन में मलिनता है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता है कि अच्छा मैंने पा लिया। जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि अच्छे से भोजन पाओ, श्री जी को भोग लगा के अच्छे से पेट भर के भोजन पाओ, जितना उचित है उतना ही, और पाके डट के भजन करो। तो लिटरली मैं श्री जी को पहले 4-5 पकोड़े ऐसे अर्पण कर देती हूँ कि आप पालो, और फिर जल्दीबाजी में मैं टिफिन बॉक्स के ढक्कन पर ये मैंने ले लिया, ये पकोड़े और चटनी। नाउ I want to share something with everyone who is concerned about my health, maybe genuinely maybe। मुझे हर रोज़ ऐसा लगता है कि अगर श्री जी जीवन में ना आती, मेरा जिंदा रहना तो सेकेंडरी बात है, लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से मर जाओ इतने अच्छे प्रारब्ध भी मेरे है नहीं, लेकिन श्री जी की वजह से ही हमें लगता है ना कि हम श्री जी के लिए ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। श्री जी प्रधान वो कारण है, मैं प्रसाद पा रही हूँ। अदरवाइज़ जैसी मेरी मेंटल स्थिति है, मुझे नहीं लगता अगर श्री जी नहीं आती लाइफ में, मैं शायद हर रोज़ एक गिलास सत्तू या फिर इंस्टेंट नूडल्स या फिर जो डिलीवरी ऐप्स होता है ना, फूड डिलीवरी ऐप्स, उनसे कुछ अभक्ष पदार्थ मंगवा के खा लेना और पड़े रहना, मतलब बस ऐसा ही, मतलब जो असात्विक से असात्विक लाइफ है ना, वो शायद मेरी अभी होती अगर श्री जी मेरे लाइफ में ना होती।
तो सबको लगता है कि हम श्री जी के लिए ये कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी श्री जी ने उठाई हुई है। दिस इज़ हाउ इट इज़। हर रोज़ मुझे ये फील होता है, हर रोज़ उनको पवाना है, ये चिंता की वजह से मैं उठ के कुछ बनाती हूँ, मतलब उनको अर्पण करने के बाद मैं पाती हूँ। तो ये जो आपको बहुतों को दिखता है ना कि महीने में एटलीस्ट 1-2 बार मैं फुचका बनाती हूँ या कुछ चटपटा बना लिया, अब मैं वीडियो में दिखाती हूँ इसके लिए आपको पता चल रहा है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे उनके सेवा में सखियाँ हैं जो वीडियो नहीं बनाती, कुछ नहीं बनाती, लेकिन वो हर रोज़ उनके लिए भाव से बहुत कुछ बनाती है कि आप पाओ, खुद पाने के लिए नहीं। ऐसी बहुत सारी सखियाँ हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं वो अधम हूँ जिसके लाइफ में श्री जी इसीलिए आई है कृपा करके कि इस बहाने मैं तो कुछ खा लूँ। अदरवाइज़ जो मेरा घटता हुआ वेट आपको दिख रहा है ना, वो और घट जाता, वो और घट जाता। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने श्री जी को पवा के मैंने शायद किनका पाया है और प्रसाद किसी और को पवा दिया है, तो कि अब इच्छा इतनी जा चुकी है ना, बहुत सारे क्राइसिस देखने के बाद इच्छा अभी इतनी जा चुकी है, मतलब सब कुछ बना लिया, फुचका बना लिया, ये वो। गुरुदेव भगवान जो एडवाइस देते हैं ना, वो अगर आप जान लो ना, आपकी सारी चीज़ों से इच्छा चली जाए आहिस्ते आहिस्ते, सारी चीज़ों से। जो भी आप श्री जी को पवा रहे हो, जिस भोजन में आपकी आसक्ति है, मेरी फुचका में बहुत ज़्यादा आसक्ति थी। मैंने इतना ज़्यादा श्री जी को वो बना बना के उनको अर्पण करके पा लिया है ना, अब मेरी वो आसक्ति चली गई है। अब अगर मैं बना भी लेती हूँ, उनको पवाती हूँ, उसके बाद मतलब वो वैसा वाला वो नहीं रहता है, मतलब वो जो आसक्ति थी, ठीक है बना लिया है, प्रसाद है, अवश्य मैं पाऊँगी, खूब खूब आनंद से पाऊँगी, लेकिन वो जो एक आसक्ति थी, वो चीज़ श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।